तो अब ये जो आज की हमारी कहानी है वो हमारे साथ शामू ने शेयर की है। अब ये कहानी शामू ने कैसे शेयर की है और मेरे पे कैसे आई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब शामू जो है एक छोटे से गांव में एक पहाड़ी एरिया में रहता था। उसकी उम्र लगभग 21 साल के करीब होगी और इसी के साथ साथ ये भी था कि शामू की फैमिली बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, तो इसलिए शामू और उसके जो भाई बहन थे उन्हें अपना रोज का काम करना पड़ता था जिससे कि वो अपना डेली ब्रेड एंड बटर निकाल सके। शामू की उम्र क्योंकि 21 साल थी और उनका खेती बाड़ी का काम था। अब इसी के साथ साथ शामू अपनी BCA की पढ़ाई भी कर रहा था वहीं पे पहाड़ी स्कूल से प्राइवेट के थ्रू। तो वो जो टाइम था सर्दियों का, जनवरी फरवरी की बात है, तो उस टाइम उसके कॉलेज की भी छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो इसलिए उसने सोचा कि वो जनवरी फरवरी के महीने में कुछ काम करेगा जिससे कि वो अपनी परिवार की भी हेल्प कर सके फाइनेंशियली भी, और इसी के साथ साथ उसका टाइम भी कट जाए। तो इसलिए वहीं पे उसी के गांव के पास थोड़ी सी दूर, मतलब 5-6 किलोमीटर दूरी, एक टूर एंड ट्रैवल की कंपनी थी। अब क्योंकि वहाँ टूर एंड ट्रैवल की कंपनी थी और वहाँ पे टूरिस्टों का भी काफ़ी आना जाना रहता था, तो इसलिए उन्हें टूर एंड ट्रैवल वालों को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। ड्राइवर मतलब जो बस का ड्राइवर होता है उस टाइप से, जिससे कि आसपास जो भी बुकिंग आए, किसी स्कूल की बुकिंग आ गई या फिर किसी ग्रुप की बुकिंग आ गई, तो उन्हें एक ड्राइवर चाहिए था वो जहाँ से उन्हें बैठना है वहाँ से डेस्टिनेशन तक ले जा सके एक अपनी बस में। तो इसलिए शामू ने वहाँ अप्लाई किया। अब क्योंकि वो खेती बाड़ी पहले से ही जानता था तो उसे ट्रैक्टर वैक्टर चलाना आता था और उसने बस भी चलानी सीख रखी थी, तो इसलिए उसे नौकरी मिल जाती है। तो अब शामू 21 साल का था जिसे अब एक नौकरी मिल चुकी थी टूरिस्ट को इधर से उधर ले जाने की या फिर आसपास के स्कूल के बच्चों को ले जाने की। तो सब बढ़िया चला। एक हफ्ते में उसके पास 4 बुकिंग आ जाती थी और पर बुकिंग के हिसाब से उसे पैसा मिल जाता था। ये काम बढ़िया चल रहा था। पर शामू क्योंकि 21 साल का ही था, तो इसलिए जो मालिक था टूर एंड ट्रैवल कंपनी का, वो उसे कभी अकेला नहीं भेज सकता था। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि वो पहाड़ी एरिया था और वहाँ पे पुलिस चेकिंग बहुत ज़्यादा थी या फिर कुछ बात हो जाए, तो इसलिए शामू क्योंकि 21 साल का है वो इन सब चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। तो इसलिए जो मालिक था उसने अपने भतीजे अतुल को शामू के साथ भेज दिया जहाँ भी वो जाता था शुरू में, जिससे कि शामू बस चलाए और अतुल साइड में बैठा रहे सब देखने के लिए कि पहाड़ी एरिया पे बस सही चल रही है, और अगर मान लो किसी ने बस रोक भी ली तो अतुल को पता था कि कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। तो ऐसे करके 2 हफ्ते आराम से कट गए। शामू ने भी खूब पैसे कमाए और उसकी फैमिली को भी फाइनेंशियली हेल्प हो रही थी। अब ऐसी एक रात की बात है कि सब लोग, मालिक, अतुल, शामू और जो वो टूर एंड ट्रैवल कंपनी थी उसके सारे ड्राइवर बैठे हुए थे और हाथ ताप रहे थे। अब आपको पता होना चाहिए गाँव में सर्दियों में ऐसे ही होता है। मान लो कि कोई 4 लोग बैठ गए, उन्होंने आग जला ली और सब हाथ ताप रहे हैं, तो इसी तरह से वो 4-5 लोग थे जो कि आपस में हाथ ताप रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। अब ये बातें करते करते उन्हें रात के लगभग 1:30 बज जाते हैं और 1:30 बजे उनके ऑफिस पे एक फ़ोन आता है। ऑफिस क्योंकि उनके साइड में ही था जहाँ पे वो आग ताप रहे थे। तो अतुल जाता है, उस फ़ोन को उठाता है। सामने से एक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि कल उन्हें 7 बजे ये जो जगह है यहाँ पे एक एडवेंचर पार्क है, इन्हें वहाँ पे जाना है, तो इसलिए कल 30 जनों की सीट वाली बस बुक कर दो। तो अतुल ने कहा बढ़िया है भाई, आते हुए पैसों को कौन मना करता है। तो अतुल ने कहा ठीक है साहब, हम 6 बजे करीब आपके स्कूल के पास पहुँच जाएंगे, वहाँ से बच्चों को लेंगे और जहाँ भी आपको जाना है, जो आपने एड्रेस भेजा है SMS पे, उसके थ्रू मैं और मेरा ड्राइवर आपको वहाँ लेके चलेंगे। तो इस तरह से फ़ोन कट हो जाता है। अब अतुल आता है, ये सारी बात शामू को बताता है और शामू को कहता है कि शामू यहाँ पे 5:45 बजे करेक्ट आ जाना वापस, क्योंकि कल हमें जाना है एक ट्रिप पे, ठीक है, एडवेंचर पार्क की ट्रिप है, तो पैसे भी बढ़िया मिलेंगे। तो शामू ने कहा ठीक है। तो इस तरह से फिर अतुल ने सबको कहा कि अब सो जाते हैं, 1:30 बज गए, कल हमें भी जल्दी उठना है, तो इसलिए सब सो जाते हैं। तो वो आग हटा के और फिर सब अपने अपने घर सोने चले गए। अब इस तरह से सुबह होती है और शामू करेक्ट सुबह के 5:30 बजे अपने टूर एंड ट्रैवल के ऑफिस में पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे कोई नहीं दिखता, पर 5-10 मिनट बाद अतुल निकल के आता है पीछे से। अतुल कहता है हो गए तैयार, फ्रेश? शामू कहता है हाँ साहब हो गए। तो इसलिए अब दोनों चलते हैं, बस को एक बार साफ कर लेते हैं शीशा वीशा पानी से, और फिर शामू बस चलाता है और अतुल उसके साइड में बैठ जाता है। अब जो उनके ऑफिस से जो स्कूल का डिस्टेंस था वो लगभग आधे घंटे या 45 मिनट का डिस्टेंस था। तो वो आराम से निकले। अब क्योंकि सर्दी का टाइम, कोहरा वैसे ही और पहाड़ी एरिया, तो इसलिए वो धीरे धीरे जा रहे थे। तो अब इनके साथ जब ये जा रहे थे, शुरू में तो सब सही रहा, मतलब शुरू के 15-20 मिनट सब सही रहा, बातें करते थे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, अतुल जो कंडक्टर वाली सीट पर बैठा हुआ था उसकी आँख लग जाती है क्योंकि वो पूरी रात ढंग से नहीं सो पाया, ठीक है। और वहाँ पे जो शामू था वो चुपचाप बस चला। ऐसे करके 5-10 मिनट बाद ऐसी अतुल की आँख खुलती है हल्की सी, तो वो देखता है कि बस की स्पीड पहाड़ के एरिया पे थी 60 किलोमीटर। अतुल शामू से कहता है अरे शामू
जरा स्पीड धीरे कर, देख आगे की पॉइंट है, वहाँ से मूव। शामू नहीं सुनता। अतुल फिर से कहता है शामू स्पीड धीरे कर, बहुत तेज जा रही है बस, आगे मुड़ना भी है इसलिए कह रहा हूँ। शामू नहीं सुनता। अतुल इस बार उठता है देखने के लिए कि आखिर शामू क्यों नहीं सुन रहा। तो अतुल जाता है, देखता है शामू बस चला रहा है ऐसे, और उसकी आंखें सीधा ऐसे बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं और वो सीधा बस ऐसे ऐसे बस चलाया जा रहा है। अतुल शेक करता है शामू को, शामू शामू। शामू नहीं उठता। शामू शामू। शामू नहीं सुनता। उसके मुंह पे ऐसे ऐसे करता है जिससे कि वो थोड़ा होश में आए। शामू नहीं आता। आगे टी पॉइंट आने वाला होता है। अब अतुल समझ चुका था कि अगर शामू से मैंने स्टीयरिंग नहीं घुमाया अगले 1 मिनट में तो वो बस सीधा जाके टी पॉइंट में घुस जाएगी और पहाड़ से नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए फिर अतुल थोड़ा समझदारी से काम लेता है। अतुल क्या करता है, जहाँ पे शामू अपना चला रहा था, मतलब ऊपर स्टीयरिंग और नीचे ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, तो अतुल होशियार ये करता है कि शामू को पैर पकड़ता है और पैर पीछे खींच लेता है एक्सीलेटर से। तो अब इससे क्या होता है कि बस की स्पीड धीरे 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 रुकती चली जाती है, मतलब कम होती चली जाती है। तो इसलिए जब तक वो टी पॉइंट पे आगे पहुँचते हैं तो बस ऑलरेडी रुक चुकी होती है। अब स्कूल क्योंकि टी पॉइंट के जस्ट साइड में ही था तो बस वो वहीं रुक गया। अब अतुल शामू पे गुस्सा करता है, शामू तुम्हें अकल नहीं है? जब मैंने कहा था कि रात को सही से सो जाना, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो सुबह बता सकते थे, बस चलानी जरूरी थी, मैं किसी और ड्राइवर को ले लेता। शामू कहता है साहब मैं तो सही चला रहा था, बस मैं तो सब सुन भी रहा था, पर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि जैसे मैंने बस चलाई और हमारी बात करने के 5-10 मिनट बाद पता नहीं मेरी गर्दन पे अलग सी ठंडक सी महसूस हुई और उसके बाद मेरा हाथ पैर जाम हो। अब मुझे सुनाई तो सब दे रहा था जो आप कह रहे थे कि शामू बस धीरे चला, टी पॉइंट में घुस जाएगी, पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर को किसी ने जकड़ लिया है। अब अतुल ने सुना और अतुल को पक्का समझ चुका था कि हो सकता है थकान की वजह से हो और अब ये बहाने बना रहा है। हो सकता है वो उस टाइम नींद ले रहा हो और अब मेरे से बहाने बना रहा है जिससे कि इसके पैसे ना कटें। खैर अतुल ने कहा ठीक है भाई समझ गया, बहुत बोल लिए, अब मैं दूसरे ड्राइवर को बुला रहा हूँ, तुम मेरे साथ बैठोगे मेरे साइड में और वो जो तीसरा ड्राइवर है अब वो बस चलाएगा और इस बात में मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। अब शामू बेचारा ड्राइवर आदमी मालिक का भतीजा कह रहा है तो उसको ये सुनना पड़ा। अब अतुल ने फ़ोन मिलाया और एक तीसरा ड्राइवर जिसका नाम रामू था उसे बुलाया गया। जो नया ड्राइवर था रामू, वो आता है अतुल से मिलता है, पैसों वैसों की बात करता है। पर हैरानी की बात ये थी कि शामू रामू की कंपनी में सारे ड्राइवरों को जानता था, पर ये जो नया ड्राइवर था इसे नहीं जानता था। शामू ने इस बात को एक बार सोचा और सोचा हो सकता है कोई आसपास का ड्राइवर हो सकता है कि मालिक का दोस्त हो सकता है उसे बुला लिया। खैर शामू ने कुछ नहीं कहा। रामू ने पैसों की बात की कि भैया मैं इतने पैसे लूंगा यहाँ से यहाँ और फिर वापस आपको कंपनी में छोड़ जाऊंगा। अतुल ने कहा ठीक है भाई। बस चलती है, 30 सीटर बस थी, एक स्पोर्ट्स टीचर था, वो सब पीछे बैठ जाते हैं और अतुल और शामू वो एक तरफ बैठते हैं और रामू इस बार बस चलाता है। अगेन बस निकलती है एडवेंचर पार्क के लिए। शुरू में बस बढ़िया चल रही है, पीछे आवाज़ आ रही है हल्ले गुल्ले की, जैसे कि आपको पता है बच्चे हल्ले गुल्ले मचाते हुए जाते हैं पिकनिक पे। ठीक है, तो शुरू के 15 मिनट से ही निकलते हैं, 20 मिनट से ही निकलते हैं। अब ये जो रास्ता है ये 4 घंटे का रास्ता है एक तरफ से, तो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट बढ़िया निकल गए। उसके बाद ऐसे ऐसे कर करके वो धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। वो डेस्टिनेशन दूसरे शहर में हाईवे पे थी, मतलब कि यहाँ पे एडवेंचर पार्क है, यहाँ से हाईवे जा रहा है। तो बस इस हाईवे पे जा रही थी। तो अजीब सी बात ये हुई कि रामू बस चला रहा था, मतलब हाईवे था तो 70-80 की स्पीड में बस चल रही थी। अब अतुल को लगा कि रामू बस को रोकेगा क्योंकि ये जो एडवेंचर पार्क था ये ऑन रोड था। रामू ने बस नहीं रोकी और बस सीधे ले गया। अब ये देख के अतुल को हैरानी हुई। अतुल ने कहा रामू ये आ गया एडवेंचर पार्क, बस रोक। नहीं सुना इस बार रामू ने। शामू ने चिल्लाया रामू भाई अरे बस रोको यार, एडवेंचर पार्क आ गया, आगे कहाँ जा रहे हो। तो इस बार भी रामू ने नहीं सुना। अब वही चीज़ हो रही थी, रामू बस चला रहा था ऐसे, आंखें बड़ी बड़ी और सीधा ले जा रहा था। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस वो सीधा एक तरफ लेके जा रहा था। बस 80 की स्पीड में चल रही थी। अब ये देख के अतुल को पता नहीं क्या सनक उठी। अतुल अपनी सीट से उठा और रामू को खिंचा के चाटा मारा और फिर चाटा पड़ते ही रामू होश में आया। अरे साहब, हाँ साहब क्या हुआ। तो अतुल कहता है दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, हैं ये एडवेंचर पार्क क्या है, हाईवे पे तुम पता नहीं 2 किलोमीटर आगे चले गए, इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं, तुम्हें सुनने का मतलब नहीं है, वैसे तुम्हें टाइम पे दिए हैं। तो अब रामू ने भी वही बात, साहब जैसे मैं बस में बैठा, शुरू में तो सब सही चल रहा था, जब शोर मच रहा था, आप लोग बातें कर रहे थे, यानी फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, मेरी कमर में हल्की सी ठंडक महसूस होती है और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शरीर बदल गया है। अब मैं आपकी बातें तो सुन पा रहा था जो आप कह रहे थे कि ब्रेक मारो, पर मेरे हाथ या पैर नहीं चल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे हाथों पैरों को टाइट बांध दिया। वो तो पता नहीं आपने जब चाटा मारा तो जब मुझे थोड़ा होश आया और जब मेरे हाथ पैर, और इसी के साथ साथ ये जो सारी हरकतें थी ये पीछे उनके स्पोर्ट्स टीचर ने सुन ली। तो स्पोर्ट्स टीचर ने कहा यार हमें माफ़ करो, हम दूसरी बस से चले जाएंगे, आप हमें एडवेंचर पार्क उतारो, हम आपकी इतनी पेमेंट कर दे रहे हैं। आपके ड्राइवर इतने बढ़िया हैं कि पता चले आते हुए अंधेरे में कहीं किसी पहाड़ पे गिरा दिया तो हमारी आफत हो जाएगी।
ऐसे करके स्पोर्ट्स टीचर ने कहा कि आप रिक्शे का किराया ले लो और आप निकल जाओ, हम दूसरी बस से आ जाएंगे। तो अतुल का दिमाग खराब हो चुका था, तो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्पोर्ट्स टीचर ने हटा दिया। ठीक है, पैसे मिलने वाले थे नहीं। ठीक है, शामू ने भी गड़बड़ कर दी और रामू को पैसे देने पड़ेंगे वो अलग। अब क्योंकि बस खाली जानी थी तो अतुल ने कहा रामू और शामू को कि तुम दोनों मेरे साइड में बैठोगे। तो अब इस तरह से उनकी बस चली। अब बस में ही पूरा अंधेरा था क्योंकि वो दोनों टाइट हो चुके थे। तो अब उन्हें इतना होश नहीं था कि लाइट वाइट ऑन कर लें, वो अपना मस्त झूमते हुए ले जा रहे थे बस को धीरे धीरे। ऊपर से पहाड़ों पर अंधेरा और कोहरा। तो अब शामू के साथ कुछ ऐसा होता है कि मान लो जैसे कैबिन होता है ड्राइवर का और कंडक्टर का कैबिन आगे होता है, उसके बीच में हल्की सी बाउंड्री और फिर पीछे सीटें होती हैं। शामू पीछे की सीटों पे ऐसे जाके बैठ जाता। तो उसे पता था कि मालिक नाराज हैं और उनसे अब इधर उधर की बातें करेंगे तो वो बेमतलब और गुस्सा हो जाएंगे और पैसे काट लेंगे। तो इसलिए शामू चुपचाप पीछे बैठ जाता है। अतुल है वो आराम से बस चला रहा होता है झूमते हुए। तो अब शामू के साथ कुछ ऐसा होता है क्योंकि वो अंधेरे में था, आगे पीछे सब जगह कोहरा था, तो वो आगे जो मिरर लगा होता है, आगे सीटों के ऊपर एक मिरर लगा होता है जहाँ से पीछे का दिखता रहता है पैसेंजर्स को। तो ऐसी शामू जब ऊपर दिखता था तो उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई देती, एक परछाई क्योंकि खड़ी, उसकी पलकें नीचे होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से देखता है ऐसी शीशे में, उसी शीशे में जो ऊपर लगा हुआ है। तो वो देखता है तो वो परछाई अब और पास आती है। उससे लगता है हो सकता है कुछ उसका वहम हो। वो फिर से थोड़ी देर बाद देखता है वो परछाई और पास आ रही है। अब ऐसे ऐसे करके जितनी बार वो देख रहा है बार बार तो वो परछाई उसके पास आती जा रही है। अब वो इतना डर जाता है कि वो ऐसे इधर देख लेता है और फिर जब थोड़ी देर बाद 1 या 2 मिनट बाद देखता है तो उसे परछाई दिखाई नहीं देती। अब उसे ये नहीं पता था कि वो परछाई थी या क्या था जो कि पीछे से धीरे धीरे पास आती जा रही थी जब वो शीशे में देख रहा था। तो अब ये देख के शामू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और इस डर को बढ़ाने का काम एक चीज़ और करती है, वो है एक फ़ोन कॉल। एक अननोन नंबर से शामू के पास फ़ोन आता है उसी बस में उसी टाइम। वहाँ से सामने से आवाज़ आती है, ए शामू तुझे कहा था कि 6 बजे तक आना है, तो तू अभी तक क्या कर रहा है? एक बार तुझे कह दिया अकेले ले जाना है, बस घुमा रहा है। अब ये देख के इतनी आवाज़ सुन के शामू की हालत ख़राब हुई क्योंकि ये आवाज़ किसी और की नहीं अतुल की थी। शामू का दिमाग घूम गया कि अगर ये आदमी जो फ़ोन पे बोल रहा है वो अतुल है तो जो सामने मेरे बस चला रहा है वो कौन है? अब ये देख के शामू डर जाता है। शामू फिर हल्की सी पीछे वाली सीट पे कोने पे जाके बैठ जाता है इसीलिए डर के मारे। तो अब शामू पीछे जाके बैठ जाता है पीछे वाली सीट पे और फिर बात करता है। कहता है डरी हुई आवाज़ में शामू, कहता है साहब कि आप पक्का अतुल बोल रहे हो? कह रहे हाँ यार इतनी रात को मैं अतुल ही तो बोल रहा हूँ, अब ये कोई मजाक करने का टाइम तो है नहीं है, तुम बस ले जा रखे हो, अकेले हो और तुम्हारा अता पता नहीं है तुम कहाँ हो। शामू कहता है साहब आपके जैसा एक आदमी बस चला रहा है। फिर वहाँ से बोलता है अतुल, कहता है तूने पी रखी है? तुझे जब बस अकेले ले जाने को कहा था, मैं यहाँ हूँ तो मेरे जैसा आदमी कौन चला सकता है? तो फिर शामू सारी बातें बताता है। तो फिर अब शामू क्या करता है, फ़ोन को काट देता है। फ़ोन को काटने के बाद वो अब टूर एंड ट्रैवल वाली कंपनी में फ़ोन लगाता है और पूछता है। कहता है शामू फ़ोन करके कहता है वहाँ पे जो ऑपरेटर होता है उससे, कहता है कि अतुल साहब कहाँ हैं? कि अतुल साहब तो यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, तुम अभी तक बस लेके नहीं आए और तुम इधर से उधर घुमा रहे हो, वो गुस्सा कर रहे हैं। अब ये देख के शामू की हालत ख़राब क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि अतुल के वेश में इस समय बस कौन चला रहा है, क्या ये कोई छलावा है या कुछ और। अब वापस शामू अतुल को फ़ोन करता है और सारी बातें शुरू से बताता है कि उसके साथ ये हुआ और उसकी शक्ल का एक आदमी इस समय बस चला रहा है जो कि कुछ भी नहीं सुन रहा। अब इतनी बात सुन के पता नहीं क्या होता है कि जो आगे बस चला रहा होता है आदमी अतुल की शक्ल का, वो पीछे घूम जाता है। बस आगे चल रही है पहाड़ पे, वो पूरा पीछे घूमता है। फ़ोन में सारी आवाज़ें आती हैं और वो तेज़ी से हंसता है। तेज़ी से हंसने के बाद एक आवाज़ आती है डम की और उसके बाद फ़ोन कॉल कट जाता है। बाद में फिर सुबह को अतुल के पास एक फ़ोन आता है पुलिस वालों का, जिसमें वो बताते हैं कि आपकी बस थी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, उसमें एक आदमी था जिसकी मौत हो चुकी है। अभी सुन के अतुल सारी बातें पुलिस वालों को बताता है। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि जो बात अतुल ने बताई और जो बात पुलिस से पता चली वो बिल्कुल अलग थी। मतलब अतुल ने बताया कि बस में उस टाइम शामू ने फ़ोन किया तो 2 आदमी, एक ड्राइवर और एक शामू खुद, मतलब 2 जने थे। लेकिन जब बस को खाई से निकाला गया तो पता चला वहाँ पे सिर्फ एक आदमी की बॉडी थी और वो था शामू जो कि पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। तो अब तक ये पता नहीं चला कि शामू जिस आदमी की बात कर रहा था वो जो कि अतुल के भेष में था वो कौन था, क्या वो कोई छलावा था या फिर कोई वहम था। और अगर कोई वहम होता तो वो शामू को सुबह नहीं दिखता क्योंकि शामू ने सुबह नहीं पी थी, रात को पी थी। शामू के हिसाब से जो उसने फ़ोन किया था अतुल को और ये सारी बात बताई तो उसके हिसाब से अतुल उसे सुबह मिला और एक दूसरा आदमी मिला जिसका नाम रामू था और उसके साथ भी ये हरकत हुई। ये कुछ इस टाइप की स्टोरी थी जो कि शामू ने एक्सपीरियंस की, पर शामू ने ये सारी बातें फिर अतुल को बताई जो कि उसके ऑफिस में था। तो इस तरह से ये स्टोरी मेरे पे आई, इसलिए मैं कह रहा था ये जो स्टोरी जिस हिसाब से शेयर हुई है वो थोड़ा यूनिक है और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इस वीडियो को पूरा देखें।